अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से ड्रामे मोहब्बत की प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ, वही हुआ जिस चीज़ का डर था, जैसा कि आपको और मुझे पता है। सर तलहा ने फरियाल से शादी के लिए कह दिया और साफ साफ कह दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फरियाल ने भी आगे से सोचा नहीं, साफ साफ कह दिया कि सोचने समझने का कौन सा वक्त है, मैं हाँ शादी करूंगी, तुमसे ही करूंगी। सर तलहा ने फरियाल से कह दिया कि मैंने तुम्हें 2-3 दफा रिजेक्ट किया है। यकीन मानो अपने भतीजे की वजह से मैंने तुम्हें भी और मोहब्बत को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे बगैर मैं शादी किसी दूसरे से करूं, ये नामुमकिन है। फरियाल ने भी आगे से वही वादे मुआदे करने शुरू कर दिए और साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे जब बिछड़ी थी, पल पल जी हूँ, पल पल मरी हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को और तुम्हें रिजेक्ट करके गई थी। खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था। लेकिन दूर जाके मुझे अंदाजा हुआ, मैं तुम्हारे बगैर कल भी अधूरी थी और आज भी अधूरी हूँ। मैं गलती पे थी तलहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती, इज्जत करती हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकती मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँ। जी नाज़रीन व सामीन, यही तो स्यापा और यही तो रंडी रोना था। हम यही तो चाहते नहीं थे, लेकिन क्या कीजिए। जो कुरी मुंडा राजी ते की करेगा काजी। सर तलहा ने तो फरियाल से साफ साफ कह दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने भी कह दिया, पागल दी पुत्र ने भी कह दिया कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो चलो ठीक है, फिर उन करन दो में पांच जान स्यापा। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि सर तलहा ने कह दिया कि मैं तुम्हें कभी भी अधूरा, हमेशा अधूरा मिलूंगा, कभी भी पूरा नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तकसीम है, मेरी तवज्जो भी बटी हुई है। उसे गीला मत करना, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत इसके मोहित के वास्ते रखी हुई है। जितना मुझे हो सका मैं तुम्हारी कदर करूंगा, इज्जत करूंगा, तवज्जो दूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है, थोड़ा बहुत टाइम मुझे मोहित को भी देना होगा, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और बाप ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मरे हुए भाभी और भाई से वादा किया था कि उनके बेटे की अच्छी तरबियत करूंगा। लेकिन प्लीज़ तुम मुझे कुछ भी तंग ना करना। अगर ये सारी बातें, ये शर्तें तुम्हें कबूल हैं, तो फिर खुदा का वास्ता है, शादी के लिए हमें भर दो। फरियाल ने आगे से कहा कि ठीक है, मैं सोचूंगी क्या, तुम अगर मोहित के बाप हो तो मैं उसकी माँ बन के तुम्हें दिखाऊंगी। ये तुम्हारी सोच है, तुम हैरान परेशान हो जाओगे। क्या ये वही सबिका है जो मोहित को छोड़ के मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट करके गई थी? लेकिन नहीं, दूर जाके मुझे अंदाजा हुआ है, आपके बगैर मैं कल भी अधूरी थी, आज भी अधूरी हूँ। अगर आप मोहित के बाप हैं तो मैं माँ बन के दिखाऊंगी। क्या माँ बन के दिखाएगी आप फरियाल? जी नाज़रीन सामीन, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या फरियाल तलहा को पाने के लिए, उसकी कंपनी, उसकी दौलत, उसकी तवज्जो को पाने के लिए ये पापड़ बेल रही है, ये झूठे ड्रामे कर रही है मोहित के साथ? या कि वाकई उसको अंदाजा हो चुका है कि सर तलहा से मोहब्बत और शादी और उसके दिल तक जाने के लिए पहली सीढ़ी मोहित है? क्या सबिका ने वाकई मोहित को कबूल कर लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, रोशी बेचारी का रो रो के हो चुका है बुरा हाल, और घर में जाके अपनी बहन के कंधे के ऊपर सर रख के रोती है और कहती है, यक तरफा मोहब्बत